नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जबलपुर में अचानक पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले पर दिखाए तल्ख तेवर, बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। तीसरी लहर को लेकर तैयारी में सीएम शिवराज सिंह चौहान। ब्लैक फंगस पर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने की घोषणा। बोले, बच्चों को संक्रमण से बचाना जरूरी। इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बड़ा ऐलान। अब 11,000 रुपए से अधिक की राशि नहीं ले सकेंगे प्राइवेट अस्पताल। 15 से लेकर 25,000 तक हो रही थी वसूली। सिंगरौली में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम पर हुआ हमला। बस्ती के लोगों ने किया पथराव। पुलिस कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। भोपाल में नशे में धुत पड़े भाई ने सौतेले भाई की गला रेत कर की हत्या। 2 घंटे तक बैठा रहा शव के पास। सुनसान होने पर लाश बाहर फेंकी। ग्यारसपुर में मौसम ने बदले अपने तेवर। तेज आंधी पानी के साथ हुई ओलावृष्टि। सुहाना हुआ मौसम, लोगों को मिली गर्मी से राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भिंड की खबर से, जहां पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी चरम पर है। गरीबों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। महिलाओं पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। पुलिस कप्तान पूरी घटना से अनजान बने हुए हैं। भिंड की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस का रवैया बेहद खतरनाक नजर आया। गुंडागर्दी पुलिस की चरम पर है। गरीबों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और महिलाओं पर डंडे बरसाने का मामला सामने आया है। और इस पूरी घटना पर जो अधिकारी हैं वो अनजान बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा महिला के ऊपर लाठी मारी जा रही है और जो आलाधिकारी हैं इस पूरी घटना से अनजान बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी देखने को मिली है भिंड में। कोरोना के बिगड़े हालात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद जबलपुर की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। कोविड संक्रमण के लिहाज में पहली बार मुख्यमंत्री बिना लाव लश्कर के बैठक करने कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उन्होंने भोपाल से ही ट्विटर के माध्यम से संदेश देकर बता दिया कि उन्हें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य कोई मिलने ना पहुंचे, यहां तक कि एयरपोर्ट पर स्वागत करने भी ना आए। मुख्यमंत्री के संदेश पर प्रशासनिक अमले के अलावा जनप्रतिनिधि भी सीधे बैठक स्थल पर पहुंचे और आपदा प्रबंधन की बैठक ली, जिसमें जिले के 8 विधायक, सांसद, जिले के प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के आरंभ में इस महामारी में सभी के सहयोग की अपेक्षा की और कहा कि सभी के सहयोग से ही हम इस आपदा पर नियंत्रण पा सकते हैं। विधायकगण सबके साथ मिलके यहाँ के उपचार की व्यवस्था देख रहे हैं। अभी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में आईसीयू और एलडीयू के बेड की संख्या भी हमने बढ़ाने का फैसला किया है। 600 से बढ़ा के 640 उनकी संख्या की जाएगी, ताकि आईसीयू में और उपचार हो सके। जबलपुर में बाहर से भी लोग बड़ी संख्या में 17-18 जिलों के लोग आते हैं, उनको उपचार मिल सके। मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन बेड की संख्या 144 से बढ़ा के 225 की जाएगी। हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं, 2 चीज़ें। एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी, वो भी कुछ लोगों को साइड इफेक्ट के रूप में हो रही है, उसके उपचार के लिए भी एक कमेटी बना रहे हैं।
ताकि उसकी राय से हम ब्लैक फंगस के जो रोगी हैं उनके भी बेहतर इलाज की व्यवस्था कर सकें। और एक थर्ड वेव आएगी ऐसा लोग कह रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी। हमने प्रदेश स्तर पर थर्ड वेव के मुकाबले के लिए क्या करना चाहिए एक कमेटी बना दी है, लेकिन ये ज़्यादा बच्चों को असर करेगी, इसलिए हमने तय किया कि मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों के इलाज के लिए कोविड के अलग से बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। पूरे प्रदेश में मैं निर्देश दे रहा हूँ। जिले में कोरोना कर्फ्यू के 3 सप्ताह बीत जाने के बाद संक्रमितों की मौत का क्रम जारी है। रविवार को जिले में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई, लेकिन हेल्थ बुलेटिन में सिर्फ 3 लोगों की मौत ही बताई गई। हमारे संवाददाता ने यहां का जायजा लिया। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। जिले में कोरोना कर्फ्यू के 3 सप्ताह बीत जाने के बाद मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रविवार के दिन 5 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक रूप से हेल्थ बुलेटिन में 3 लोगों की मौत ही दर्शाई गई है। तो वहीं 96 केस नए संक्रमित मिले हैं, तो वहीं 177 ऐसे मरीज हैं जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो वहीं बक्सवाहा और गौरिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहां पर एक डॉक्टर के भरोसे ही यहां पर अस्पताल चल रहा है। यहां पर डॉक्टरों के अभाव के कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं छतरपुर के जिला अस्पताल के हालात भी काफी गंभीर है। यहाँ पर ऑक्सीजन के अभाव के कारण यहाँ पर कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना से जंग में उन्हें केंद्र सरकार से लगातार सहयोग मिल रहा है। शिवराज ने बताया केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश को कई सौगातें दी हैं। इसी के तहत एमपी में मोइल कंपनी 350 ऑक्सीजन बेड वाले कोविड सेंटर बनाने जा रही है। इसमें ऑक्सीजन लाइन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ वेंटिलेटर्स की भी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हम कोविड के खिलाफ मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनेकों सौगातें मध्य प्रदेश को दी है। कोविड के खिलाफ लड़ाई केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लड़ रही है। सवेरे उन्होंने हमें ऑक्सीजन की सौगात दी थी, बॉटलिंग प्लांट और बाकी सुविधाएं मुहैया कराई थी। आज जब हम लोगों ने चर्चा की तो मोइल 350 बेड के कोविड केयर सेंटर को मध्य प्रदेश में बनाएगा। बालाघाट में 100 बिस्तर, मंडला में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर, सिवनी में 60 बेड का कोविड केयर सेंटर, डिंडोरी में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर और नरसिंहपुर में 40 बेड का कोविड केयर सेंटर ये मोइल बनाएगा। ये माननीय प्रधान जी ने चर्चा करके तय किया है, आवश्यक निर्देश दिए हैं। यहां वर्चुअली मीटिंग में सारे संबंधित कंपनी के अधिकारी जुड़े थे और ये सभी बेड ऑक्सीजन बेड होंगे। ऑक्सीजन बेड तो होंगे ही, लेकिन इस बात की भी उन्होंने चिंता की है कि कुछ बेड आईसीयू बेड जैसे भी हों, वेंटिलेटर होना चाहिए जिससे जरूरत पड़ने पर गंभीर रोगी का भी इलाज किया जा सके। और इसलिए मोइल ही 50 वेंटिलेटर मध्य प्रदेश को देगा। उसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन उसकी आवश्यकता तो होती है, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कई बार जरूरत पड़ने पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए मोइल की तरफ से 350 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराए जाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस के संक्रमण से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड सरकार तत्परता और गंभीरता से आगे बढ़ रही है। पहले सुनिए गर्भवती महिलाओं के लिए महिला रोगों की एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। ICMR के अनुसार
हमें कोरोना काल में 4 जांचों की अति आवश्यकता है, जो कि हमारी 12 हफ्ते, 20 हफ्ते, 28 हफ्ते और 36 हफ्ते पे होनी है। इस दौरान पे आपका जो टीकाकरण है, जो आपकी सामान्य जांचें हैं, जो आपकी अल्ट्रासाउंड है, ये सब डॉक्टर द्वारा कराई जाएगी। इस कोरोना काल में आपको 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि सामाजिक दूरी, साफ सफाई का ध्यान रखना और मास्क पहनना है। अब जान लीजिए बच्चों के बारे में क्या बता रहे हैं सरकार के अनुभवी डॉक्टर। इस कोरोना काल में माता पिता को अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखना है। खास तौर पे उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे, उनके अंदर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं आए, तथा यदि उनके अंदर पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, जुखाम, बुखार, खांसी इत्यादि की शिकायत होती है तो टेलीमेडिसिन ई-संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से राय ले सकते हैं। ये सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ये कोरोना हो। इसके लिए पैनिक नहीं होना है, सतर्कता और धैर्य बनाए रखना है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही प्रयास है उत्तराखंड सरकार का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर में कोरोना संकट के बीच वायरस के इलाज में कारगर मानी जा रही प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। मंत्री तुलसी सिलावट के निर्देश पर संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने प्राइवेट अस्पताल संचालकों से बैठक की और उसके बाद बड़ा ऐलान किया। कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया कि अब अस्पताल थेरेपी के लिए सिर्फ 11,000 रुपए लेंगे, इससे ज्यादा राशि नहीं वसूल सकेंगे। जानकारी अनुसार पहले अस्पताल इसके लिए 15,000 से 25,000 रुपए वसूल रहे थे। लगातार ये मामला सामने आने के बाद मंत्री ने बैठक का शुल्क निर्धारण करने को कहा था। इंटरवेंशन होता है। अभी ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी और बातें भी प्राप्त हो रही थी कि अलग-अलग अस्पताल अलग-अलग दृष्टि से। भोपाल में 20 साल के युवक ने अपने सौतेले बड़े भाई की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। वो शव के पास करीब 3 घंटे तक बैठा रहा। उसके बाद कॉलोनी में शांति होने पर लाश घर के बाहर ले जाकर दूर फेंक दी। युवक का कहना है कि बड़ा भाई नशे में धुत होकर उससे बाथरूम साफ करवाता था, मना करने पर मारपीट करता था। इसी का बदला लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। गंभीर घटना घटित हुई, जिसमें पुलिस के पास सुबह लगभग 8 बजे फोन से सूचना मिली कि एक भानपुर मल्टी के पास में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस गई वहाँ पे तो उसकी पहचान एक नानाक्राम पिता सेवकराम 32 साल के रूप में है और भानपुर मल्टी का रहने वाला उसके रूप में पहचान हुई। फिर उसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी सब लोग गए और हम लोगों ने वहाँ देखा। फिर पता चला कि जो नानाक्राम जो मृतक है वो अपने भाई एक अनिल है, उससे झगड़ा होता रहता था। उसका दारू पी के विवाद करते रहते थे आए दिन। जिसके बाद कल इसी तरह झगड़ा हुआ दोनों भाइयों के आपस में, तो अनिल ने सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और उसका गले में मार दिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए ताबड़तोड़ खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी
हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniobd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिगंबर जैन समाज विदिशा द्वारा कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए प्रतिदिन शुद्ध सात्विक भोजन विगत 20 दिनों से दोनों समय पहुंचाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज विदिशा के माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय में कोविड सेंटर पहुंचकर अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन एवं कोविड प्रभारी श्री संजय खरीद जी, डॉक्टर विकास जैन को कोरोना चिकित्सा उपयोगी उपकरण, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, फेस शील्ड, ग्लोव्स आदि इत्यादि जो भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अत्यधिक आवश्यक है, तारण दिगंबर जैन समाज द्वारा प्रदान किया गया। कोरोना संक्रमण बचाव के लिए दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने 15 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। पुलिस आदेश को तत्परता से फॉलो करवाने में लगी हुई है। आज सुबह कांग्रेस के सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह की निजी मार्केट में लगभग 50 दुकानदार सतह खोलकर खुलेआम दुकानें संचालित कर रहे थे, जिसकी सूचना समाज सेवियों द्वारा जिला प्रशासन को दी गई। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 34 अवैध रूप से संचालित हो रही दुकानों को बंद किया और व्यापारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली लाई। सिटी कोतवाली टीआई का कहना है कि मामले में कार्रवाई चल रही है। सेवड़ा के विधायक हैं घनश्याम सिंह, उनकी मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। उसमें दुकानदार अपनी दुकान खोल लेते हैं सुबह 4 बजे। तो इस तरह की सूचना मिली थी। सुबह 4, सवा 4 बजे हम लोगों ने पूरी फोर्स ने, नाइट गश्त ने, सब लोगों ने मिलकर दबिश दी। तो वहाँ दुकानदार अपनी आराम से दुकान खोल के बैठे थे और कुछ लोग तो मास्क भी नहीं लगाए थे और टोटल जो माननीय कलेक्टर महोदय का आदेश है उसका उल्लंघन कर रहे थे। अब उनको समझा रहे हैं, समझते हैं तो ठीक है और वार्निंग देंगे और नहीं तो उचित कार्रवाई भी करेंगे। ग्वालियर जिले में संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ग्वालियर जिले के कोविड प्रभारी एवं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज डबरा के सिविल अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे। यहाँ सिविल हॉस्पिटल में कई अनियमितताएं मिली थी। यहाँ तक कि सिविल हॉस्पिटल में जांच की मशीनें भी खराब पाई गई, जिसको लेकर मंत्री ने बीएमओ को जमकर फटकार लगाई और जल्द से जल्द व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। कमियां हैं उनको ठीक करने के कड़ाई के साथ निर्देश दिए गए हैं और व्यवस्थाओं में जो कमियां होंगी उनमें हम सुधार करेंगे। और हम सभी से ये अपील करना चाहते हैं कि आपदा बड़ी है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जितनी क्षमता है हमको सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड केयर अस्पताल में फायर, पानी सहित स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे, जहां मरीजों के लिए सभी व्यवस्थाएं होंगी। मुख्यमंत्री शनिवार को सीहोर जिले के बुल्ली में एकलव्य आवासीय विद्यालय में 300 बेड का कोविड केयर सेंटर की समीक्षा के दौरान बोल रहे थे। ये तो कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाएं देखने आज निकला था। व्यवस्थाएं बहुत संतोषजनक हैं। हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भी बहुत समर्पण के साथ काम कर रही है। बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति ने न्यूजीलैंड के साथ जून में इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अलावा इस मुकाबले के बाद इंग्लैंड के साथ होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए शुक्रवार को 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। इस टीम में आवेश खान को शामिल किया गया है, जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि इसके पहले भी मैं एज ए नेट बॉलर जाता था, लेकिन अभी मैं एज ए स्टैंड बॉय जा रहा हूँ। तो वो ये कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि अपने टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने की और खेलने की, और बस यही कोशिश करूँगा कि अपना वहाँ जाके अपना 100% दूँ। और यही है कि बहुत लंबा टूर है, 4 महीने का टूर है, और वहाँ मेहनत करूँ और अच्छा करने की कोशिश करूँ। कोरोना महामारी में जब लोग अपने घरों में धुप के बैठे हैं, ऐसे में छतरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोरोना मंदिरों को अपनी आय का जरिया बना लिया है। ताजा मामला छतरपुर जिले के ओझा थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर जिला पंचायत का है, जहां श्री विनोद सरकार मंदिर में चोरी हो गई, जिसमें मंदिर की दान पेटी को तोड़कर लगभग 15-20 हज़ार रुपये अज्ञात चोर चुरा कर ले गए।
यह घटना सुबह की बताई जा रही है। जैसे ही ग्रामीण लोगों को एक चोरी की जानकारी लगी तब तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। सूचना प्राप्त होने पर सुबह डायल 100 पायलट सहित आरक्षक पोस्टमैन वर्मा सहित ग्रामीण चोरी वाले स्थान पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया और शीघ्र चोरी का खुलासा करने का पुलिस ने दावा किया है। आप देख सकते हैं सामने का गेट है हनुमान जी का। यहाँ पर एक पेटी है, ये पेटी यहाँ पर रखी हुई थी तो जिससे नारियल फोड़ते हैं उससे उसने इसको खोला, किसान पेटी को खोला और यहाँ से पूरे पैसे निकाल के इससे फोड़ा है और पूरे पैसे निकाल के और जो ठन्ना था भन्ना था वो यहीं पर छोड़ गए। बाकी सारा पैसा जेब में भर के वो चला गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम बगौता में डॉक्टर अनिल झा एक प्राइवेट क्लिनिक का संचालन करते थे, जो कि टंडू शुक्ला के मकान में किराए से रहते थे। उन्हीं की दुकान में प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए थे, जिन्होंने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में कई अफवाहें फैल रही हैं, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन द्वारा कई समझाइश दी जा रही हैं। इसी कड़ी में इंदौर के मानपुर के नवोदय विद्यालय में पदस्थ संगीत शिक्षक अवनीश सराठे और उनकी 8 वर्षीय बेटी अबिका सराठे ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक गाना लिखा और संगीतबद्ध करके उसे प्रसारित किया है। बता दें कि अवनीश और उनकी बेटी काफी लंबे समय से इसी प्रकार के गाने लिखकर लोगों में जन जागरण कर रहे हैं और महामारी को लेकर संदेश देते रहते हैं। सुनो भैया, सुनो दीदी, सुनो चाचा, सुनो चाची, बच कर रहना है सबको और ये समझाना है, वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीन लगवाना सबको टीका लगवाना है। मध्य प्रदेश से सटी राजस्थान की सीमा पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। अनावश्यक रूप से उधर आने वाले लोगों को प्रदेश में नहीं आने दिया जा रहा है, जिसका जायजा के न्यूज इंडिया संवाददाता जुनैद अहमद मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा के ग्राम धनोबादान पर लिया गया। संत सिंगाजी ताप परियोजना में ऑक्सीजन गैस की किल्लत को दूर करने के लिए प्लांट निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। 10 मई से मुंदी कोविड केयर सेंटर सहित आसपास के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। मानदाता विधायक SDM SDOP ने संत सिंगाजी ताप परियोजना परिसर में पहुंचकर निरीक्षण किया। ऑक्सीजन प्लांट हमने अभी SDM साहब हम लोग निरीक्षण करने जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी हमारे ऑक्सीजन प्लांट थर्मल पावर प्लांट में चालू हो, उसको निरीक्षण करने जा रहे हैं। लॉकडाउन में भी मुरैना में वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब शहर में 2 दर्जन से अधिक बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। मुरैना शहर के बनखंडी रोड में घटना को अंजाम दिया गया। वहीं आरोपियों ने राहगीरों से मारपीट भी की और घरों पर पथराव भी किया। आरोपियों ने 1 से अधिक गोलियां चलाकर आतंक फैलाया। बदमाश अवैध हथियारों, कट्टा, बंदूकों से लैस होकर आए थे। वहीं गोली चलाने से 1 दर्जन से अधिक रोड पर खड़ी बसों व कारों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना में घर के बाहर बैठी महिला को सिर में गोली भी लगी, जिसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया। घटना कर रहे हैं, उनके प्रीवियस कैरेक्टर क्या है वो भी देख रहे हैं। कुछ लोग उसमें अरेस्ट भी हुए हैं। सर, घटनास्थल पर कई गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। उसका भी हम लोग उसका भी कार्रवाई। भिंड पुलिस ने अब कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। शुक्रवार के दिन बिना किसी जरूरी कार्य के घर से बाहर निकलने वाले युवाओं को पुलिस ने पकड़कर न केवल उनके घुटने और कोहनी के बल खुले मैदान में चलवाया, बल्कि उनसे 100 बार कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन करने पर गलती भी लिखवाई। कांग्रेस के पदाधिकारी यतीन्द्र वर्मा महंगे दाम पर ऑक्सीफ्लोमीटर बेचते गिरफ्तार किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के वक्त में ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए ऑक्सीफ्लोमीटर बेहद आवश्यक होता है। ऑक्सीफ्लोमीटर की कीमत 1500 से 2000 होती है, जिसे ये नेता 7000 में बेच रहे थे। इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस था और इसमें कि ये यतीन्द्र वर्मा जो है जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जिसकी कीमत काफ़ी कम है और अभी जो ऑनलाइन में रिसेंटली चल रही है वो शायद 800-900 रुपये के आसपास उसका रेट चल रहा है। वो 7-7 हज़ार रुपये में जरूरतमंद लोगों को देके उसकी कालाबाजारी कर रहा है। खंडवा पुलिस द्वारा बेवजह कोरोना कर्फ्यू में सड़कों पर घूम रहे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई तेज करते हुए तीनों थाने के TIओं द्वारा
अपने अपने थाना क्षेत्र के ऐसे लोगों से जो कारण है सड़कों पर तब्दील कर रहे थे उन्हें मौके पर ही बाबा रामदेव के आसनों की तर्ज पर उठक बैठक करवाकर 8 घंटे की खुली जेल में भेजा गया। वहीं उन पर चालानी कार्रवाई एवं धारा 88 के अंतर्गत प्रकरण भी किया जा रहा है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। कार्रवाई में मुगट थाना इंचार्ज BL अटोदे, कोतवाली थाना TI BL मंडलोई सहित नवागत बलजीत सिंह बिसेन द्वारा अपने दलबल के साथ कार्रवाई की जा रही है जो अनवरत जारी रहेगी। अधिकारियों के निर्देशानुसार लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए प्राप्त होने पर आज थाना मोगल रोड पर सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया गया। बेवजह घूमने वालों को कारण बताओ सूचना पत्र देकर उनसे बॉन्ड भराया गया। भिंड में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने एक ब्यूटी पार्लर पर उस समय छापा मारा जब संग्रह के लिए आई 3 दुल्हन को तैयार किया जा रहा था। पुलिस को देखकर दुल्हन अधूरा संग्रह छोड़ कर भाग गई। इस दौरान साथ में आई अन्य युवतियां भी रफू चक्कर हो गईं। पुलिस ने ब्यूटी पार्लर संचालक पति पत्नी को दबोच लिया है। शमशाबाद में आज एक बार फिर प्रशासन कोरोना कर्फ्यू को लेकर सख्त होकर नजर आया है। नायब तहसीलदार ऋतु राय व पुलिस और नगर परिषद CMO सहित संयुक्त टीम बनाकर पुलिस बाजार की मुख्य सड़कों व गलियों में पेट्रोलिंग की और बेवजह घूम रहे लोगों को घर जाने की सलाह दी। वहीं कुछ दुकान खोलकर बैठे दुकानदारों को चेतावनी दी। जैसा कि जब से भी लॉकडाउन लगा है हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि लोग घरों में रहें और मार्केट में भीड़ ना रहे, तो उसका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। एज़ कम्पेयर पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ी सी कम भीड़ थी। जो अभी जो भीड़ है बेसिकली वो सब्जी वाले और सुबह का जो रूटीन होता है उसकी भीड़ है, जिसको हम निरंतर प्रयास करके कोशिश करते हैं। होशंगाबाद प्रशासन ने भले ही शहर में बाजार फल सब्जी दुकानें बंद करने पर कर्फ्यू लगा दिया हो, लेकिन सब्जी मंडी में इसका कोई असर नहीं दिख रहा। आम दिनों की तरह मंडी में भारी भीड़ दिखी। सख्ती के नाम पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जरूर मौजूद थे, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। लोग भी अपनी खरीदारी में व्यस्त थे। लोगों ने ना मास्क लगाया हुआ था, ना सामाजिक दूरी थी। हालांकि मास्क सभी के पास थे, लेकिन यह कान पर लटकाने के साथ गले में फंसाए हुए थे। तमाम पाबंदियों के बावजूद लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा रविशंकर बाजार का है। होशंगाबाद के बाजारों में कोरोना काल के दौरान भी लगातार सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया जा रहा है। पंधना नगर के कोविड केयर सेंटर में भर्ती 17 मरीजों में से 3 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। तहसीलदार विजय सेनानी, थाना प्रभारी राधेश्याम मालवी, BMO डॉक्टर दिव्यराज सिंह तोमर एवं CMO मनसराम बड़ोल ने स्वस्थ होकर लौटे मरीजों को पुष्पमाला पहनाकर एवं ताली बजाकर स्वागत किया। मरीजों ने डॉक्टर एवं स्वास्थ्य टीम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कोविड सेंटर के अन्य डॉक्टर, स्वास्थ्य टीम एवं नगर परिषद कर्मचारी मौजूद थे। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शासन प्रशासन यहाँ सख्त नजर आ रहा है। तब वहीं अब कोरोना कर्फ्यू को मध्य प्रदेश में 17 मई तक बढ़ा दिया गया है और पुलिस अब सख्ती से कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी भी कई लोग बेवजह घूमते जरूर नजर आते हैं, जिन पर आप प्रशासन कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्थायी जेल भेज रही है। पुलिस के आला अधिकारी भी अब दिन रात सड़कों पर दिखते हैं ताकि संक्रमण की दर में कहीं न कहीं कमी